माह धनु राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहे हैं कुबेर का खजाना और उनके जीवन में होगा मुकद्दर बुलंद और बनेगा रहीसी योग। तो ये रहीसी राजयोग कैसे बनेगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, दो ग्रह मिलकर ये राजयोग बना रहे हैं धनु राशि वालों के लिए 13 माह तक। 13 माह का जो टाइम पीरियड है आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, आपके लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है। आपके जीवन में कुबेर का खजाना पलटने आया है और कुबेर की जो दौलत है वो आपको हासिल करवाने आया है। देखिए, जो ग्रह की ऑरा होती है, पॉजिटिव ऑरा होती है, वो हमारे जीवन में आती है क्योंकि ऊपर 9 पिंड लटके हुए हैं। वो ग्रह पृथ्वी पर वास करते हैं, 7 ग्रह ऊपर माने जाते हैं। राहु और केतु जो पृथ्वी के मालिक तत्व कहे जाते हैं और 7 ग्रह जो पिंड के रूप में ऊपर लटके हुए हैं वो पॉजिटिव ऑरा को लेकर आते हैं तो पॉजिटिविटी करते हैं, नेगेटिव ऑरा को लेकर आते हैं तो नेगेटिविटी करते हैं। तो जो 2 ग्रह हैं वो कौन से हैं, वो आज इस विषय पर मैं आपको विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आप देखिए कि राजयोग लगा रहे हैं धनु राशि वालों के जीवन में और तरक्की को लेकर आ रहे हैं। उनका जो सारा काम है वो पूरा करा के जाएंगे। ये 13 माह का टाइम पीरियड आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। आपको इससे पहले हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रही है या कोई परेशानी आ रही है या काम नहीं बनता है, आपके जीवन में काम बनते बनते रुक जाता है, तो आप क्या करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारी फीस अदा कर सकते हैं और आपके जीवन के भाग्य के रास्ते खुलवा सकते हैं। और मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो 2 ग्रह कैसे राजयोग लगा रहे हैं धनु राशि वालों के जीवन में। 2 ग्रह हैं गुरु और शनि। जो शनि हैं आपके त्रिक स्थान में बैठे हैं, जो त्रिक स्थान है आपके तीसरा स्थान में जो भी ग्रह बैठता है, दुष्ट पापी जो भी ग्रह बैठता है, असुर ग्रह बैठता है, वो यकायक आपको 100 गुना शुभ फल देता है। तो यहाँ पर जो शनि महाराज हैं 17 जनवरी से विराजमान हैं 2023 से और आपके जीवन में अब शुभ फल लेकर आ रहे हैं। शुभ फल कैसे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पंचम स्थान में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके हैं और प्लेसमेंट बना चुके हैं। ये अपनी मित्र की राशि मेष राशि में जाकर विराजमान हुए हैं। तो जो 2 ग्रह हैं वो 13 माह का कार्यकाल कैसे कहा जा सकता है, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में 13 माह तक विराजमान रहेंगे और आपके भाग्य पर पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे। तो आपका भाग्य उदय तो होने वाला है, आपका भाग्य साथ देगा तो आप कर्म कर करके रह जाइए। कर्म अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता तो कर्म आपका फॉल हो जाता है। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके भाग्य पर पड़ रही है। तो आपका भाग्य अब उदय होने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य में एकदम से बूस्ट आएगा। वहीं इनकी समसप्तक दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है तो आपके लाभ के धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी जो इनकी नवी दृष्टि है वो आपकी लगन पर पड़ रही है। तो लगन पर एकदम से आपके चमक बढ़ेगी। आपका काम नहीं बन रहा था, आप नौकरी के लिए जाते थे, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो इंटरव्यू आप पास आउट कर जाएंगे। कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके जीवन में 2 सरकारी नौकरी के आपके प्रमोशन के योग हैं, आपकी सरकारी नौकरी में उन्नति के योग है। कोई ट्रांसफर चाहते हैं तो उसमें भी ट्रांसफर के योग बन रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत वर्षा है और ये आपके जीवन में तरक्की को लेकर आ गए हैं। तो इस समय का आप लाभ उठाइए। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव 25 मार्च सन 2025 तक आपके उपचय भाव तीसरे घर में विराजमान है। इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और इनकी जो कि समसप्तक दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और इनकी 10वीं जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो जो शनिदेव हैं वो आप पर कृपा दृष्टि अब बरसाने आ गए हैं क्योंकि शनि जो कि आपके तीसरे स्थान में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो शनिदेव आप पर आप धन वर्षा करेंगे और कृपा दृष्टि बनाएंगे क्योंकि धनु राशि वाले बहुत दिनों से परेशान हैं। उनके जीवन में तरक्की नहीं आ रही, उनके जीवन में परेशानियों का दौर चलता चला आ रहा है और
धनु राशि वालों के जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होता। तो आपके जीवन में संघर्ष समाप्त करने आ गए हैं। ये 2 ग्रह आपके राजयोग बना रहे हैं और 13 महीने तक गुरुदेव जो मेष राशि में विराजमान है, तो आपके जीवन में अब प्रोग्रेस आने वाली है। अब जो कि आपके तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की पंचम स्थान में, तो अचानक धन लाभ, अचानक धन की प्राप्ति, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार। आपकी संतान अगर कोई परीक्षा दे रही है, आप धनु राशि वाले हैं और वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रही थी या जॉब उनकी नहीं लग पा रही थी, आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं और आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आप धनु राशि वाले हैं, बहुत दिनों से विवाह के लिए डोल रहे थे, विवाह के लिए आप देख रहे थे कि आपको वर हैं तो आपको वधू मिले, और अगर आप लड़की हैं तो आपको एक अच्छे लड़के की तलाश थी तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो इस समय में टाइम पीरियड में आप प्रयास करते हैं तो आपका विवाह होने के भी योग है। और जो ये भाग्य स्थान को देखेंगे शनिदेव, तो आपके भाग्य में तरक्की को लेकर आएंगे। तरक्की आपके जीवन में निश्चित ही आएगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और 12th हाउस को देखेंगे तो विदेश यात्रा से संबंधित आपके जीवन में तरक्की आएगी और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आपके जीवन से जो कि महत्वाकांक्षा आप कर रहे थे, आपके जीवन में आप तरक्की के योग आ गए हैं और विदेश यात्रा के योग भी हैं। बस आपको सावधानी ये बरतनी है कि थोड़े खर्चे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो आप खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सहयोग है, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चे का होता है, हमारे विदेश यात्रा का होता है और हमारे विदेशों से संबंधित कार्य का होता है। कोई कार्य कर रहे हैं आप और कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको लोहे से संबंधित कार्य करते हैं तो शनिदेव एकदम से बूस्ट लेकर आएंगे। आपका वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, आप धनु राशि वाले हैं, तो अब इस टाइम पीरियड में आपका वीजा पासपोर्ट बनने के भी योग बन रहे हैं। बस आप ध्यान रखिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, आप सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आइए, शुद्ध खाइए, अच्छा खाइए। अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, यही शनिदेव आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरु और शनि का ये राजयोग जो 13 महीने के लिए है वो धनु राशि वालों के जीवन में रुपया, पैसा, दौलत लेकर आ रहा है, कुबेर का खजाना भरेगा। तो आप इस समय का लाभ उठाइए, ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। कर्म करते जाइए और फल की प्राप्ति करते जाइए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नकारात्मकता को अपने अंदर हावी नहीं होने दीजिए। देखिए कोई काम है होकर रहेगा, आप इस मन में जिज्ञासा को लेकर चलते हैं तो वो काम होगा। और आप अगर नकारात्मकता ही लेते रहेंगे, कोई कार्य को करेंगे नहीं, प्लेसमेंट नहीं बनाएंगे अपने जीवन में, कोई तरक्की की, उन्नति की, तो आपके जीवन में कोई काम घर बैठे नहीं होता है। हमें कर्म करना पड़ता है, कर्म फलदायकम होता है। कोई अगर आपको समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।